असुर्रा शक्ति से लड़ाई हो रही है। औरंगजेब का एटीट्यूड नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी जी, गाली से सीखो ना। आसुरी शक्तियों का कोई अगर कर्णधार है तो अमित शाह जी आप हैं, आपकी सरकार है। ये मानते ही नहीं। आज भी इनका एक ही एजेंडा है, मोदी को गाली दो। हमारी असुर्रा शक्ति से लड़ाई हो रही है, ठीक है? नफरत भरी असुर्रा शक्ति। कुछ तो वाणी में संयम और जिम्मेदारी लाइए। कौन सा लोकतंत्र है कि मोदी को औरंगजेब बताएं? कांग्रेस के पास मोदी को गाली देने के अलावा देश के भविष्य के लिए कोई एजेंडा नहीं है। तो राहुल गांधी जी को जितना गाली पड़ी है उतना गाली तो दुनिया में नीम, पप्पू क्या नहीं कहा गया। भैया वो जो राहुल गाड़ी है उसमें फ्यूल नहीं बा। जितना गाली पढ़ोगे उतना ही कमल खिलेगा। वैसे गालियों को आप जुबानी हिंसा भी कहते हैं, पर एक सवाल यह भी है कि 24 के चुनाव में आखिर गालियां क्यों दी जा रही हैं? क्या चुनाव का मनमाफिक परिणाम नहीं दिख रहा, इसलिए अपशब्द और गालियों का इस्तेमाल बढ़ रहा है? आपको इसी महीने के पिछले 20 दिनों का कुछ हिसाब किताब हम बताते हैं। आज राहुल गांधी ने कहा कि उनकी लड़ाई नफरत भरी असुर शक्तियों से। कल राहुल के सहयोगी दल शिवसेना उद्धव गुट के बड़े नेता संजय राउत ने मोदी की सोच को औरंगजेब जैसा बताया था। इससे पहले आरजेडी के नेता अवधेश सिंह प्रधानमंत्री को गोली मारने की बात कह चुके हैं और इंडिया गठबंधन के एक और सहयोगी दल डीएमके के मंत्री टीएम अनबरसन ने कहा कि वो अगर मंत्री ना होते तो पीएम मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देते। हमारा यह साफ मानना है कि न तो ऐसी अमर्यादित भाषा की कोई जगह होनी चाहिए और ना ही उन नेताओं की जो प्रधानमंत्री के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हो। लेकिन क्या यह एक तरफा है? क्या दूसरी तरफ से भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता? और इसीलिए आज राजनीति में हमारा सवाल यह है कि चुनाव का माहौल करीब आते ही गालियों की गूंज क्यों सुनाई देने लगती है? 2024 का मुद्दा रोजगार है या फिर असुर है, औरंगजेब है? हमारे देश की राजनीति में एक दूसरे को सम्मान देने की प्रथा रही है, तो फिर अपशब्दों की राजनीति क्यों हो रही है? इन्हीं सवालों पर अब हम अपनी चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी है, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हैं। आप दोनों ही नेताओं को सबसे पहले मैं ये भी जानकारी देते हुए सवाल करना चाहता हूं कि आपको प्रथम सबसे पहले 2-2 मिनट का समय मिलेगा। आप अपनी बात इत्मीनान के साथ रखिए और शुरुआत में कर रहा हूं विपक्ष के साथ। सुरेंद्र राजपूत जी, विषय आपके सामने है, 2 मिनट में अपनी बात खत्म कीजिए। राम मोहन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस तरीके की एक चर्चा स्टार्ट की। सच बात यह है कि राजनीति में इस तरीके की बातें, गाली गलौज तो कतई नहीं होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आप किसी बात को लेकर के आसुरी शक्ति कह रहे हैं, किसी की सोच को हिटलर शाही की सोच कह रहे हैं, किसी की सोच को कोई और सोच कह रहे हैं, तो ये तो गालियों में नहीं आता। गालियों में तो ये आता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की मंत्री कहती हैं कि आज की डेट में तो लड़ाई रामजादे और हरामजादों में। जब प्रधानमंत्री स्वयं संसद के अंदर कहते हैं कि नहीं साहब वो शूर्पणखा जैसी हंसी है, जब कहा जाता है कि 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, जब यह कहा जाता है कि विदेशी गाय है और जर्सी बछड़ा है, इस तरीके की भाषा का जब प्रयोग, और मैं सिर्फ ये प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, अगर मैं गिरिराज सिंह जी की, साक्षी महाराज की, या मैं इनके यहाँ के लोगों की बात करने लगूंगा और उसमें एक आध हमारे यहाँ से भी जाता है, जैसे नीच शब्द कहा गया था, हम इस चीज को वो नहीं करते। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी स्वयं एक बार किसी के कान उमेड़ दे या अपने कान उमेड़ ले, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं। अब प्रधानमंत्री जी कर क्यों रहे? प्रधानमंत्री जी को आसुरी शक्तियों से कोई वो नहीं, आसुरी शक्ति कोई गलत बात नहीं है, ना औरंगजेब की सोच ना हिटलर की सोच, ये तो कहा जाता है साधारण भाषा में। लेकिन प्रधानमंत्री जी मुख्य मुद्दों पर जवाब नहीं देना चाहते। प्रधानमंत्री जी इलेक्टोरल बॉन्ड पे जवाब नहीं देना चाहते क्योंकि 55% इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आपके पास में है।
प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ बेरोजगारों जो सड़क पर हैं, जिनकी नौकरियां छूट चुकी हैं या जिनके पेपर लीक हो गए, उस पर जवाब नहीं देना चाहते। प्रधानमंत्री जी अग्निवीर की समस्या पर बात नहीं करना चाहते, चीन की समस्या पर बात नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री जी जो बदायूं में जंगल राज हुआ, जो कानपुर में जंगल राज हुआ, जिसमें 2 बेटियों ने आत्महत्या कर ली और उसके पिता ने जो है आत्महत्या इसलिए कर ली कि वहां पर उसकी एफआईआर को विड्रॉ कराया जा रहा था। तो मुख्य मुद्दों से हटाना है प्रधानमंत्री जी, सही मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते, इसलिए गालियों की बात नहीं कर। शाजी अलमी जी, आपसे सवाल सुरेंद्र जी ने एक भूमिका बनाई है, आपके भी 2 मिनट, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा, लेकिन बात यह है कि अगर दोनों तरफ से एक ही पिच पर बैटिंग की जा रही है, वैसे एक याद दिलाई सुरेंद्र जी ने, उन्होंने कहा कि शूर्पणखा की हंसी, ये उनको लगता है कि इसको गाली की श्रेणी में रखना चाहिए। आसुरी शक्ति अगर बोल रहे हैं तो ये एक मुहावरा है। बिल्कुल, और मैंने सुना पूरी सुरेंद्र जी की बात को, जैसे कि हम सब कहते हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, कीचड़ उसके पास था मेरे पास गुलाल, जो जिसके पास था उसने दिया उछाल। ये हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी जिनमें जो अज्ञानता की एक मूरत है। आप सोचिए वो शख्स जो शक्ति का मतलब क्या है, संदर्भ क्या है, वो नहीं जानता। वो भारत की राजनीति में एक बड़ा नायक बनकर एक बहुत बड़ा किरदार निभाना चाहता है और उसको इतनी भी जानकारी नहीं कि शक्ति क्या है। अच्छा, फिर उसको कवर और लीपा पोती करने के लिए उन्होंने असुर का शब्द यूज किया, तो असुरा यानी कि मतलब किस जगह ये रह रहा है शख्स, क्या इसके दिमाग में चल रहा है। एक बुनियादी चीज़ें जो होती हैं, मैं देखिए एक मुसलमान घर में पली बड़ी हूँ, लेकिन हम लोग कभी ऐसी बात नहीं सोचते हैं। जब बात होती है शक्ति की तो हम कभी भी उसकी तौहीन नहीं कर सकते। तो आप सोचिए कि देश में रहने वाला कोई शख्स जो राजनीति को लेकर कहता तो है कि वो संजीदा है, वो शक्ति की बात करेगा, और नारी शक्ति, मातृ शक्ति, वो शक्ति जो जननी है, जो सब कुछ है, जिसकी वजह से हम हैं, उसकी बात करेगा। आप प्रधानमंत्री जी के बारे में आपको बहुत सारी बातें आपने कही हैं, मैं गाली सुनाना शुरू करूं। सबसे ज़्यादा अगर गालियां किसी को दी गई हैं या विलीफाई किया गया है या बेहूदगी की गई है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कही गई है। मौत का सौदागर, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत लड़ेगा, उसको कैसे मारना चाहिए, मारने के नुस्खे तक बताए गए हैं, बद्दुआएं तक दी गई हैं। लेकिन वो सब भी छोड़िए, मोदी जी खुद कहते हैं और मुझे यकीन है कि जितनी जितनी आप गाली देंगे उतना उतना फूल खिलेगा, कमल खिलेगा। कमल खिलता है गुलशन गुलशन। लेकिन हम आपसे पूछना चाह रहे हैं इस बात को, और सुरेंद्र भाई ने दुनिया भर की बातें कर ली, लेकिन शक्ति पर लेकर जो है लीपा पोती हो नहीं रही है, शक्ति को लेकर लीपा पोती हो नहीं रही है, और दिख रहा है सबको ये इंसान जो है राहुल गांधी। सुरेंद्र राजपूत इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। सुरेंद्र जी, क्या लीपा पोती राहुल गांधी की बात पर अब हो रही है? और अगर आसुरी शक्तियों से आपका संदर्भ है, आप कह रहे हैं कि मोदी जी के पीछे जो लोग हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे थे, आप क्या कीजिएगा सरकार में आएंगे तो? आप इन आसुरी शक्तियों को देश से बाहर निकाल देंगे? आप अडानी को, अंबानी को, जिनका नाम लेके आप बात करते हैं, उनका क्या कीजिएगा? हैं तो हमारे देश के व्यापारी, हमारे देश के नागरिक। देखिए, एक चीज जान लीजिए, कोई भी संविधान से बड़ा नहीं है। अगर कोई भी शख्स हम सबको संविधान के दायरे में लाएंगे। हम लोग रिएक्टिव लोग नहीं हैं। हम लोग इस तरीके की बात नहीं करते हैं कि क्या नाम तेल लगा के डाबर का और नाम मिटा दो। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। राम मोहन भाई, आप भी जानते हैं, टीवी पर बैठे हुए हैं, इससे पहले आप पत्रकार भी थे। तो मैं आपको फिर से बताता हूं कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग तो कानून और संविधान को बनाने वाले लोग हैं, देश को बनाने वाले लोग हैं। हम लोग भाखड़ा नंगल डैम बनाते हैं, हम लोग रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाते हैं, हम लोग परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाते हैं, आरटीआई देते हैं, आरटीई देते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन देते हैं, राइट टू फूड देते हैं। हम लोग इस तरीके से निकाला निकली की बात नहीं करते, विभाजन की बात नहीं करते, जैसे शोभा करांजले करती है। जो कर्नाटक की मिनिस्टर शोभा करांजले ने जिस तरीके से तमिलनाडु के लोगों को बेइज्जत किया है और विभाजनकारी राजनीति की बात की है, और आज भी वो प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल में है, चुनाव आयोग के फटकार के बावजूद
उसने जिस तरीके से जो इस्तेमाल किए हैं शब्द तमिलनाडु के लोगों के खिलाफ, क्या आपको लगता है कि वो विभाजनकारी और देशद्रोही नहीं है? हम आपसे ये जो आपने सवाल किया था इसका जवाब तो हमने दे दिया। हम रिएक्टिव लोग नहीं, हम आपके पास आना चाहते हैं शक्ति को लेकर के। आपने कहा कि साहब मात्र शक्ति, राहुल गांधी जी ने अगर मात्र शक्ति का नाम लिया हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, वरना शाहजिया जी छोड़ दे या प्रधानमंत्री जी छोड़ दे। हम तो फिर से एक बात कहते हैं कि हमने प्राथमिक मुझे थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा। शाहजिया जी आपकी बात का उत्तर देंगे।